हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ मटेरियल साइंस। इससे पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन लेक्चर हुआ था उसमें हमने सिलेबस के बारे में और पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हमारे मटेरियल साइंस का जो फर्स्ट यूनिट है वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिक्स ये वही है पूरा जो आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में, लेकिन उसका दोबारा से एक बार रिवीजन करना है, ये हमारे सिलेबस में है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। मटेरियल्स दो तरह के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन मटेरियल, एक नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल। क्रिस्टलाइन मटेरियल वो होते हैं जिनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो एक पैटर्न में होता है और वो पैटर्न बार बार रिपीट होता है। इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें क्रिस्टलाइन मटेरियल्स बोलते हैं। और जो मटेरियल यानी प्योर मटेरियल भी बोलते हैं। और जो मटेरियल जिनका स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होता है, बार बार रिपीट नहीं होता, उन्हें नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन्हें इम्प्योर मटेरियल भी बोल सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अगर हमें कुछ पढ़ना है सबसे पहले तो हम उसे क्रिस्टल लैटिस पढ़ते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल इन क्रिस्टलाइन मटेरियल। ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक मटेरियल, आयन या मॉलिक्यूल या एटम एक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं और वो ऑर्डर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है और वो बार बार रिपीट होके एक पूरा मटेरियल को क्रिएट करता है। तो उसे बोलते हैं हम क्रिस्टल लैटिस। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस का एक एग्जांपल ले रखा है। इसके जो ये क्यूब है, क्यूब के हर एक जो वर्टिसेस हैं, क्यूब के हर वर्टिसेस पे एक एटम है या आयन है या मॉलिक्यूल है, वो हम मटेरियल पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक ऑब्जेक्ट जिसे हमें एक पॉइंट मान रखा है, चाहे वो एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, उसे हमने यहाँ पे दिखा रखा है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जिसे हमने इसमें डार्क किया हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक स्मॉलेस्ट जो क्यूब है इसमें से कोई भी ले सकते हैं हम। हमने लेफ्ट हैंड साइड अपर मोस्ट क्यूब लिया है। ये क्यूब, अगर इस क्यूब को हम बार बार रिपीट करते हैं तो ये चारों तरफ रिपीट कर दें, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, तो ये पूरा एक क्रिस्टल लैटिस अरेंज कर देता है। तो क्रिस्टल लैटिस वही होता है। तो ये जो छोटा पार्ट होता है इसे बोलते हैं यूनिट सेल। द यूनिट सेल इज डिफाइंड एट द स्मॉलेस्ट रिपीटेड यूनिट हैविंग द फुल सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर विच व्हेन रिपीटिंग इन ऑल डायरेक्शंस प्रोड्यूस द होल क्रिस्टल लैटिस। तो ज्योमेट्री होती है जो यूनिट सेल की, वो पैरेललोपाइप्ड होती है और इसमें 6 पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम इसे डिफाइन करते हैं। 3 तो इसकी एजेस होती हैं, उन्हें हम XYZ कह लें या ABC कह लें, जो 3 डायरेक्शंस को दिखाती हैं। और 3 इसमें एंगल होते हैं जो पर्टिकुलर एजेस के बीच में जो एंगल होते हैं। तो जैसे A और B एज है, उनके बीच में जो एंगल होगा उसे अल्फ़ा मान लिया, B और C के बीच में बीटा और A और C के बीच में गामा। तो इस तरह से हम यूनिट सेल को जब डिफाइन करते हैं तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ लेते हैं, उसकी एजेस को ABC से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बीच के जो एंगल होते हैं उन्हें अल्फ़ा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनिट सेल्स के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि यूनिट सेल किस स्ट्रक्चर की है, उसी तरह पे हम उसी स्ट्रक्चर या उसकी शेप के हिसाब से उससे अलग अलग डिफाइन करते हैं। बेसिकली हम 2 पार्ट में डिसाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं एज ए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम और हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक में क्या होता है, जैसे कि हमने ऊपर दिखाया था इसमें, तो ये क्यूब की शेप का होता है। क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, डजेंट मैटर, उसे हम क्यूबिक ही लेते हैं। और एक हेक्सागोनल के रूप में हो सकता है, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है? अगर कोई क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल क्यूब की शेप में है तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक क्रिस्टल। तो अब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है सिंपल क्यूबिक, जिसे हम प्रिमिटिव क्यूबिक भी बोलते हैं या CP भी बोलते हैं या सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्यूब के वर्टिसेस होते हैं जहाँ पे 2 एजेस मिलती हैं। 8 जो कॉर्नर होते हैं क्यूब के, वहाँ हर कॉर्नर पे एक एटम या आयन या मॉलिक्यूल होता है। तो इस तरह के जो, जैसे कि हमने ये सिंपल क्यूबिक फर्स्ट जो पार्ट है, जो डॉट से हमने यहाँ पे आपको एटम्स दिखा रखे हैं, हम एटम कंसीडर करके चल लेते हैं, वो चाहे आयन हो या मॉलिक्यूल, सबको हम
एटम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, तो हमने यहाँ पॉइंट से 4 ऊपर एटम है और 4 नीचे एटम है। तो अगर हम एक यूनिट सेल लें तो एक जो सेंटर पे एटम है, कॉर्नर पे एटम है, तो सेंटर है, तो वो एक एटम इस तरह की यूनिट सेल होगी तो 8 ऐसी यूनिट सेल से टच होगा। तो एक यूनिट सेल में जो पार्ट आएगा वो 1/8 आएगा। तो एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे इस तरह के में, तो हमारा 1/8 पार्ट एक में आएगा और ऐसे 8 कॉर्नर्स पे होंगे, तो 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एटम आएगा। सिमिलरली अगर हम बॉडी सेंटर की बात करते हैं तो बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके कॉर्नर्स पे एक एक एटम होता है और एक एटम होता है बॉडी के सेंटर में। अब बॉडी का सेंटर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम क्यूब के डायगोनल्स मिलाएं, अपोजिट कॉर्नर्स को हम मिलाएं, दो अपोजिट कॉर्नर्स को, तो जहाँ पे ये डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका सेंटर होगा, बॉडी सेंटर होगा। तो बॉडी सेंटर पे क्या होता है, एक एटम होता है। तो इस तरह से इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1/8 कॉर्नर पे है मल्टीप्लाई बाई 8, तो एक वहाँ से हो गया और एक बॉडी के सेंटर में है। तो इसमें होते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2। अगर हम फेस सेंटर क्रिस्टल क्यूबिक की बात करें, जैसे कि इसमें तीसरे डायग्राम में दिखा रखा है, इसमें क्या होता है, हर फेस पे अगर हम डायगोनल्स को मिलाएंगे तो वहाँ फेस सेंटर आता है। तो हर फेस सेंटर पे एक एटम होगा और एक फेस जो होता है वो 2 यूनिट सेल से कनेक्टेड होता है। तो जब एक एटम 2 यूनिट सेल में होगा तो आधा एक यूनिट सेल में आएगा और आधा एक यूनिट सेल में आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस होते हैं एक यूनिट सेल में 6 और एक यूनिट सेल में 6 फेजेस हैं और एक फेज पे आधा एटम आ रहा है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो 3 एटम्स आते हैं एक यूनिट सेल में फेज सेंटर पे सपोज। और अगर इसमें कॉर्नर्स पे तो एटम है ही, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई तो एक और आ जाएगा, तो इसमें हो जाएंगे 3 और 1 4 एटम होते हैं। लेकिन अगर फेस सेंटर के साथ ये बॉडी सेंटर भी होता तो इसमें एक एटम और एक्स्ट्रा आ जाता, तो इसमें 5 एटम्स होते, एटम से आयन जो भी होंगे। तो इस तरह से ये होगी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात। अब होता है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, एक हेक्सागोनल शेप का होता है। ये ऊपर का जो हेक्सागोनल शेप है और नीचे का जो हेक्सागोनल शेप है वो फेस सेंटर्ड होते हैं। बाकी के हर कॉर्नर जो होता है उस पर एक एक एटम होते हैं। तो नंबर हम एटम गिन सकते हैं और एक एटम कितने से कनेक्टेड है ये गिन सकते हैं। देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ये फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम है। इसके अपर फेस पे और लोअर फेस पे दोनों पे हेक्सागोनल से क्रिस्टल सिस्टम है, सॉरी, दोनों फेस पे एटम है और सारे कॉर्नर्स पे हैं। तो हम इसे अलग अलग पैरेललोग्राम्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि इसमें किया हुआ है 1 2 3 4 पैरेललोग्राम बनेंगे इसमें। और उसके हिसाब से हम इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। ये बॉडी सेंटर भी हो सकता है, तो इसके जो फेसेस को एक लाइन मिला रही है डार्क लाइन, उसके सेंटर पे एक एटम और आ सकता है। तो ये जो क्रिस्टल लैटिस होता है ये किस तरह का होगा, ये पूरी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैं किसी भी मटेरियल की, वो सारी प्रॉपर्टीज़ की क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं। अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड है तो उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके अंदर स्पेस कितना होगा, उसके अंदर वो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना स्पेस है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। अब क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, वहीं चलते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पे सेंटर होता है एटम का। जो क्यूब के कॉर्नर्स हैं हर कॉर्नर पे सेंटर अटैच होता है। तो इन सेंटर्स से, जैसे कि हमने ये जो डार्क पोर्शन किया हुआ है इसमें अलग अलग पोर्शंस लो, तो हर एटम के सेंटर से अगर हम एक प्लेन पास करवाएं, सिर्फ सेंटर से पास हो, तो उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स। अगर हर एटम के सेंटर से एक प्लेन पास हो और ऐसे प्लेन्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, और उन प्लेन्स के बीच में अगर कोई एटॉमिक सेंटर ना आ रहा हो, एटम का सेंटर अगर उस तरह के प्लेन्स के बीच में ना आ रहा हो, तो उस तरह के प्लेन्स को बोलते हैं। मैं रीड कर देता हूँ एक बार से। एनी सेट ऑफ पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड प्लेन दैट मे बी सपोज टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ एटम इन क्रिस्टल, as every plane must pass through the atomic center and no center must be situated between planes. The distance between the successive plane in a set depends upon their direction in relative to the arrangement of atomic center. तो ये डिपेंड करता है कि अगर हमारे एटम क्लोजली स्पेस्ड हैं
जैसे सपोज करो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो एटम अगर क्लोजली पैक्ड हैं तो दो जो क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स होंगे उनके बीच में डिस्टेंस होगी एक एटम का सेंटर, सॉरी रेडियस, और दूसरे एटम की रेडियस, तो ये डायगोनल ऑफ एटम के बराबर होगी क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स में। अगर ये वहीं ये फेस सेंटर है तो उसमें रिलेशनशिप अलग आते हैं, तो अलग अलग रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, हमने कुछ प्लेन बनाए हुए हैं, ये अपर प्लेन ऊपर वाला, ये राइट हैंड साइड, ये बैक साइड, ये डायगोनल हैं, 3 अलग अलग डायगोनल्स में हैं। ये फेस सेंटर के लिए बने हुए हैं, यहाँ पे नीचे जो सबसे नीचे बने हुए हैं। तो अलग अलग डायगोनल, अलग अलग हम सिस्टम के हिसाब से क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स बना सकते हैं। अब क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस क्या होती हैं? इट रेफर्स टू द डायरेक्शंस इन द वेरियस क्रिस्टल सिस्टम दैट करस्पॉन्ड विद द ग्रोथ ऑफ मिनरल एंड ऑफन विद द डायरेक्शन ऑफ वन ऑफ द फेसेस ऑफ ओरिजिनल क्रिस्टल इटसेल्फ। तो अब जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन कहते हैं। इन्हें जो रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लार्ज ब्रैकेट के अंदर एच, के और एल में किया जाता है। जैसे कि नीचे आप यहाँ देख रहे होगे जहाँ पे ये प्लेन्स बने हुए हैं, इनको रिप्रेजेंट किया गया है 001, 100, 101। ये क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस को दिखाता है कि ये किस डायरेक्शन में है। अब जैसे कि अपर प्लेन की हम बात करते हैं तो इसमें वाई और जेड की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू 0 है, लेकिन जेड डायरेक्शन में ये 1 हाइट पे है, तो इसे हमने 001 डिफाइन किया है इसकी डायरेक्शन। अब इस प्लेन की बात करें तो ये अगर हम ओरिजिन यहाँ पे मानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, फ्रंट साइड और लोअर मोस्ट कॉर्नर पे मानते हैं ओरिजिन, तो यहाँ से एक्स डायरेक्शन में 1 चले हम, जेड और एक्स डायरेक्शन में 1 स्पेस, जेड और वाई में 0 है तो ये 100 हो गया। ऐसे इधर हम वाई की तरफ 1 चले तो 0 एक्स है और 0 जेड है। अब इधर की तरफ हम बात करते हैं तो ये टिल्टेड है, तो हम इसका एक कॉर्नर एक्स डायरेक्शन में भी चले हैं और एक वाई डायरेक्शन में, लेकिन जेड डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं किया है, तो इसलिए ये 101 है। तो इस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस को, क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स को। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलर इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो ये क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस और क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।